नाज़रीन किराम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जाहो जलाल ऐसा था कि अगर कैसर और किसरा भी मिलने आते तो आप उन्हें खातिर में ना लाते। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां के दो गुलाम ऐसे थे जिन्हें हजरत उमर उठ कर मिलते थे, और ये जब दोनों आते थे तो हजरत उमर अपनी जगह मुस्नद पर उन्हें बिठाते थे। एक तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम सब वाकिफ हैं, और दूसरे नाज़रीन किराम बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं, हजरत खबाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फरमाते थे कि उन्होंने दीन के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हजरत खबाब का ताल्लुक कबीला बनु तमीम से था और आप एक आजाद खानदान के चश्मो चराग थे, मगर हालात की सितम जरीफी 10 बरस के इस नन्हे बच्चे को मक्का के बाजारे उकाज में ले आई थी, जहां इसे बतौर गुलाम फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया था। और वहां कुरैश की एक लालची और बहुत ही संगदिल औरत उम्मे अम्मार बिनते सबा गुलामों की इस मंडी में पहुंची तो उसकी निगाहे इंतखाब हजरत खबाब पर पड़ी। उम्मे अम्मार को ये बच्चा इतना पसंद आ गया कि उसकी कीमत अदा की और उसे अपने साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। नाज़रीन किराम, उस जमाने में जंगी साजो सामान बिलखुसूस तलवारों की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी और बेहतरीन तलवारें बनाने वाले लोहार अच्छी खासी रकम वसूल किया करते थे। मतलब ये एक बहुत अच्छा पेशा था। उम्मे अम्मार ने जब ये देखा कि ये लड़का 10 साल का सेहतमंद और ज़हीन है तो उसने हजरत खबाब को शहर मक्का के एक मशहूर लोहार और तलवार बनाने वाले कारीगर के हवाले कर दिया ताकि वो उन्हें आहनगरी के फन में ताक कर दे, बेहतरीन बना दे, एक्सपीरियंस बना दे और बेहतरीन तलवारें बनाना उसे सिखा दे। अब हजरत खबाब ज़हीन और मेहनती तो थे ही, लिहाजा बहुत जल्द एक बहुत अच्छे कारीगर बन गए, जल्दी काम सीख गए। तो आपकी मालिका और मालिका उम्मे अम्मार ने ज्यादा से ज्यादा माली फवायद के हुसूल के लिए अपना जाती लोहार खाना कायम कर दिया। उसको दिख गया कि कैसे मैं इससे फायदा उठाऊं, और हजरत खबाब वहां तलवार साजी में मसरूफ रहने लगे। अब इस फन में नाज़रीन किराम इतने माहिर हो गए थे आप कि लोग आपके हाथ की बनी हुई तलवारें बड़े शौक से खरीदने लगे थे। उम्मे अम्मार अपने गुलाम से बड़ी खुश रहना शुरू हो गई, और खुश क्यों ना होती कि उसकी ये जो कोशिश थी और उसकी दौलत थी वो रातों रात दौलतमंद बन गई अपने इस आइडिया के साथ। मगर जब शमए इस्लाम ने रोशनी फैलाना शुरू की तो इश्क़ रिसालत का ये परवाना भी दीवाना वार उसकी जानिब लपका और अपने दामन को उसके नूर से मुनव्वर कर लिया। हजरत खबाब ने उस वक्त कलमा पढ़ा जब इस रुए जमीन पर सिर्फ 5 लोग ये कलमा पढ़ते थे, इसलिए आप सादिसुल इस्लाम भी कहलाए, यानी आप इस्लाम कबूल करने वाले छठे इंसान बन गए थे। और हैरत अंगेज बात यह है कि उस वक्त अमूमन कमजोर लोग या जो गुलाम होते थे सरेआम अपने कबूल इस्लाम का ऐलान नहीं करते थे, खौफ था। मगर इस पुरजोश नौजवान ने, इस हिम्मत वाले नौजवान ने, इस आशिक रसूल ने अपने इस्लाम को खुफिया रखने के बजाय सरेआम इसका इजहार करना शुरू कर दिया। और क्या खूब कहा है शायर ने, जब इश्क सिखाता है, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर उला हो जिसकी फकीरी में हुए असदुल्लाही। जो ही आपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया उसी वक्त आपकी वही मालिका, ओनर, ज़ाहिर गुलाम के ओनर्स होते थे, उम्मे अम्मार, जो आपको अपनी आंख का तारा बनाकर रखती थी क्योंकि आप उनको दौलत ला कर देते थे, वो आपकी बदतरीन दुश्मन बन गई। उसने हजरत खबाब को सजा देने के लिए कुरैश के औबाश नौजवानों के हवाले कर दिया। अब नाज़रीन किराम, ये जब वाकया मैं पढ़ रही थी खुद तो मुझे जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी के दर्द को और तकलीफ को आप महसूस करते हैं, उसी वक्त मेरे साथ वो कैफियत है। और वो जो औबाश नौजवान थे दोपहर के वक्त गर्मी जब अपने नुक्ताए उरूज पर होती तो हजरत खबाब को मक्का के करीब चटियल पथरीले मैदान में लेकर जाया करते थे। उनके कपड़े उतार कर लोहे की जिरा पहना देते थे। जिरा जब गर्मी से तप कर दहकने लगती तो आप उसकी तकलीफ और प्यास और तकलीफ से निढाल हो जाते थे। तो वो आवारा नौजवान आपके करीब आते और पूछते कि आप बता,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से मुतालिक तेरी क्या राय है? और आप उस तकलीफ में होते हुए फरमाते, वो अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं जो हमारे पास उसका सच्चा पैगाम लेकर आए हैं। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाते, बिफर जाते और बेतहाशा पिटाई शुरू कर देते। मार मार कर जब खुद थक जाते तो फिर पूछते, और लात और उज़ा से मुतालिक तेरी क्या राय है? आप फिर शदीद तकलीफ में होते हुए फरमाते, ये दोनों गूंगे बहरे बुत हैं जो न किसी को नफा दे सकते हैं न किसी को नुकसान दे सकते हैं। फिर जब देखते कि वही जवाब आ रहा है तो फिर आपे से बाहर हो जाते, दहकते हुए कोयले उठाकर लाते और आपको सर के बल लिटाकर आपकी पुश्त पर ये कोयले डाला करते थे। कोयलों की तपिश से हजरत खबाब के जिस्म से चर्बी पिघलने लगती थी और खून बहने लगता था, और आप इस हालत में भी क्या कहते रहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि आप तकलीफ से बेहोश हो जाते थे। अल्लाह अकबर।